Hello students, today topic is CPU scheduling. स्टार्ट करते हैं. शेड्यूलर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट इज शेड्यूलर? शेड्यूलर क्या होता है? शेड्यूलर मेनली वर्क करता है हमारे प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में या रेडी स्टेट में. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलर. ये 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म और जॉब शेड्यूलर. इट ब्रिंग्स द न्यू प्रोसेस टू द रेडी स्टेट. इट कंट्रोल्स degree of multiprogramming, that is number of process present in ready state at any point of time. मीन्स जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो क्या करता है कि हमारा जो न्यू प्रोसेस है उसको रेडी स्टेट में लाता है, और यह डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी कंट्रोल करता है. डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स एक समय में रेडी स्टेट में कितने प्रोसेस प्रेजेंट हैं, ये हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता है. Second one is short term or CPU scheduler. It is responsible for selecting one process from ready state for scheduling it on the running state. Means जो हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो क्या करता है कि जो हमारे रेडी स्टेट से किसी भी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करता है रनिंग स्टेट के लिए. ओके, एंड द लास्ट वन इज मीडियम टर्म शेड्यूलर. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग the process. It is mainly does swapping. मीन्स जो हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रोसेस को सस्पेंड करने के लिए और रिज्यूम करने के लिए. इसका जो मेन वर्क होता है वो होता है हमारा स्वैपिंग का. स्वैपिंग मतलब किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में. स्वैपिंग में बी नेसेसरी टू इम्प्रूव द प्रोसेस or because a change in memory requirement has or committed available memory requiring memory to be free. जो हमारी स्वैपिंग होती है वो मेमोरी को फ्री करने के लिए यूज की जाती है. जब हमारी मेन मेमोरी में ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है तो हम उसमें से प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में भेजते हैं, और जब भी हमें प्रोसेस की रिक्वायर होती है तो हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाते हैं. ओके, नाउ टॉपिक इज CPU scheduling in operating system. CPU scheduling is a process of determining which process will on CPU for execution while another process is on hold. CPU scheduling एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूशन के लिए आएगा और कौन सा होल्ड पे रहेगा. द मेन टास्क ऑफ CPU scheduling is to make sure that whenever the CPU remains idle, the operating system at least select one of the processes available in the ready queue for execution. CPU शेड्यूलिंग ये डिसाइड करता है कि हमारा CPU कब आइडल होगा और कौन सा प्रोसेस हमारा रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आएगा एग्जीक्यूशन के लिए. द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट बाय द CPU शेड्यूलर. जो ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये CPU शेड्यूलर का वर्क होता है. इट सेलेक्ट्स वन ऑफ द प्रोसेसेस इन मेमोरी दैट आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन. उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करता है रनिंग स्टेट के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए. ओके, टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग. CPU शेड्यूलिंग में हम 2-4 प्रकार की एल्गोरिथम होती है. पहले टाइप्स देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ CPU शेड्यूलिंग. CPU शेड्यूलिंग 2 टाइप्स की होती है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. इन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग द टास्क आर मोस्टली असाइन्ड विद देयर प्रायोरिटीज. समटाइम इट इज इम्पोर्टेंट टू रन ए टास्क विद ए हायर प्रायोरिटी बिफोर अनदर लोअर प्रायोरिटी टास्क इवन इफ द लोअर प्रायोरिटी टास्क इज स्टिल रनिंग. The lower priority task holds for some time and resume when the higher priority task finish its execution. Primitive scheduling means अगर सिंपल वे में देखा जाए तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई टास्क हमारी या कोई प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसका एग्जीक्यूटिंग चल रहा है, तो
अगर कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है तो उसे हम रोक देंगे, और जो हायर प्रायोरिटी का जो प्रोसेस है उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, और जो हमारा उसके एग्जीक्यूशन के बाद जो हमारा प्रोसेस रन हो रहा था उसको दोबारा रिज्यूम करेंगे। ओके। एंड नॉन प्रिमिटिव, in this type of scheduling method the CPU has been allocated to a specific process. The process that keeps the CPU busy will release the CPU either by switching context or terminating. It is the only method that can be used for various hardware platforms. That's because it does not need special hardware like primitive scheduling. अगर नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की बात करें तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया तो चाहे उसमें कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाए तो भी वो उसको बीच में स्टॉप नहीं करेगा या सस्पेंड नहीं करेगा, पहले उसको कंप्लीट करेगा और बाद में दूसरे प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। ओके। जबकि प्रिमिटिव में यह था कि प्रिमिटिव में किसी भी प्रोसेस को अगर कोई एग्जीक्यूटिंग हो रहा है तो उसको बीच में भी सस्पेंड किया जा सकता है, जबकि प्रिमिटिव में ऐसा नॉन प्रिमिटिव में ऐसा नहीं है। कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे हम सीपीयू शेड्यूलिंग की। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं। अराइवल टाइम, टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव इन द रेडी स्टेट। जब कोई प्रोसेस रेडी स्टेट के लिए आता है तो उसका टाइम होता है अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम, टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट होता है वो उसका एग्जीक्यूशन टाइम या कंप्लीशन टाइम होता है। बस टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्रोसेस फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम उसको लगेगा, ये उसका बस टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम होता है। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम होता है हमारा बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम या कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम, टाइम डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड बस टाइम। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि प्रोसेस का अपना एग्जीक्यूशन होने से पहले जितना भी वो वेट करता है कोई भी प्रोसेस, उसे उसका वेटिंग टाइम बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। हमारे देयर आर मैनी प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। सबसे पहले FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सेकंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्व, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। सबसे पहले बात करें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज द फुल फॉर्म ऑफ FCFS. It is the easiest and most simple CPU scheduling algorithm. In this type of algorithm, the process which requests the CPU gets the CPU allocated first. This scheduling method can be managed with a FIFO queue. FCFS जो हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, इसमें क्या होता है कि ये एक तो नॉन प्रिमिटिव होती है और जो भी प्रोसेस पहले आता है उसे ही CPU पहले अलोकेट कर दिया जाता है। ओके। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट ऑफर नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दोनों को करती है। जॉब्स आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। FCFS के बेस में इसकी जॉब्स हैं जो एग्जीक्यूटेड होती हैं। और जो हमारा FCFS मेथड होता है ये पुअर परफॉर्मेंस होती है इसकी कंपैरिजन में अदर CPU scheduling algorithms. Shortest remaining time first. The full form of SRT, shortest remaining time. It is also known as SJFS primitive scheduling. In this method, the process will be allocated to the task which is closest to its completion. This method prevents any ready state process from holding the completion of an older process. शॉर्टेस्ट जॉब में क्या होता है, जिस भी प्रोसेस का सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम होता है उसको ही पहले CPU अलोकेट किया जाता है। और ये जो हमारी शॉर्टेस्ट जॉब
फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है, ये FCFS से बेटर परफॉर्मेंस देती है। और नेक्स्ट क्लास में हम सभी पे एक एक न्यूमेरिकल करके चेक करेंगे कि कौन सी एल्गोरिथम हमारी बेस्ट है, क्योंकि जिस एल्गोरिथम का वेटिंग टाइम इतना कम होता है वही बेस्ट एल्गोरिथम होती है। नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटी बेस्ड। प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम में क्या होता है कि सभी प्रोसेस को उनकी प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है, और जिस भी प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होती है उसी प्रोसेस को पहले CPU एलोकेट किया जाता है, और जिसकी कम होती है उसको बाद में CPU एलोकेट किया जाता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज अ मेथड फॉर शेड्यूलिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। इन दिस मेथड द शेड्यूलर सेलेक्ट द टास्क टू वर्क एज पर द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ऑल्सो हेल्प OS to involve priority assignment. The process with higher priority should be carried out first, whereas jobs with equal priorities are carried out a round robin or FCFS basis. Priority can be decided based on memory requirement, time requirement, etc. Okay students, means जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसी को पहले CPU allocate किया जाएगा। राउंड रोबिन। Round robin is the oldest, simplest scheduling algorithm. The name of this algorithm comes from the round robin principle, where each person gets an equal share of something to in turn. It is mostly used for scheduling algorithm in multitasking. This algorithm method helps for starvation free execution of process. Round robin शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सभी प्रोसेस को एक स्मॉल टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग सभी प्रोसेस एक राउंड में चलते हैं। सबको जिस सपोज करो 1 मिलीसेकंड या 2 मिलीसेकंड का हमने सबको एक टाइम स्लॉट दे दिया, उसी में सबसे पहले जितने भी प्रोसेस होंगे सारे बारी बारी से आएंगे और FCFS पे या रन करेंगे, और सभी प्रोसेस का इक्वल पार्ट प्रोसेस होता चलेगा एक राउंड में। फिर उसी राउंड में उसी तरीके से सेकंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, और जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होते चलेंगे वो उस क्यू से बाहर होते चले जाएंगे, और सबसे बाद में जो प्रोसेस सबसे ज़्यादा बस टाइम जिसका होगा वही बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सभी के ऊपर हमें एग्जाम्पल करेंगे और देखेंगे कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है। थैंक यू।